हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घुमंतु बाबू में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन करने तो पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा आप सबको। तो आपको अगर बिना किसी परेशानी के तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हैं तो आज मेरे इस ब्लॉग को पूरी देखिएगा। इसमें मैं आपको कौन सी ट्रेन से तिरुपति बालाजी पहुंचना है और किस शहर से कैसे पहुंच सकते हैं उसकी पूरी जानकारी, और कौन कौन से दर्शन होते हैं, स्पेशल दर्शन और वीआईपी दर्शन, ब्रेकडाउन दर्शन, नॉर्मल दर्शन, सारे की जानकारी और कहाँ से कैसे मिलेगी ये भी बताऊंगा। तो बिना स्किप करते हुए आप मेरे इस वीडियो को पूरी तरह देखें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपका जो ट्रेन लेनी पड़ेगी वो इस स्क्रीन पर मैं फ्लैश कर दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा कि कौन से आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी। यहाँ से बहुत सारी ट्रेन तिरुपति जाती है और बसेस भी जाती हैं जो आपको रात में चढ़ाएगी और सुबह सुबह भोर में उतार देगी। तो मैं आज आपको रेलवे से लेके चलूँगा और मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ। और यहाँ जैसे सामने ही आप एंटर कीजिएगा तो ये सुंदर डमी रखा हुआ है ट्रेन का और सामने लगा हुआ है स्क्रीन। यहाँ से आप पता कर सकते हैं आपका ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी और कितने देर में आएगी। तो ट्रेन का किराया ज़्यादा नहीं है। एसी में अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो 600 रुपये आपको ट्रेन के टिकट का दाम लगेगा, और स्लीपर में आप करना चाहते हैं तो वो 225 रुपये मात्र लगेंगे। और आप स्लीपर से भी कर सकते हैं क्योंकि इधर ज़्यादा गर्मी न रहती है और ना ही ज़्यादा ठंड रहती है, तो आप नॉर्मली चल सकते हैं और पैसे की बचत भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पे सब खराब पड़ा हुआ है और बिना किसी सिक्योरिटी चेक के सिर्फ मैग्नेटिक से आप चेक कराते हुए बाहर निकल जाइए और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चल जाइए। तो हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे थी, तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुँचने वाले हैं। और मेरी ट्रेन यहाँ रात को 8:30 बजे है और जो सुबह में 3:40 पे उतार देगी। और ये मेरी ट्रेन आने वाली है, ये आ गई। बारिश भी होने लगी बेंगलोर में। बेंगलोर का बारिश बहुत ही ख़तरनाक हो रही है आजकल। और मेरी ट्रेन आ चुकी है। मेरी ट्रेन 3rd AC में है, तो 3रे नंबर पे ही बोगी लगी हुई है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं इस ट्रेन का कंडीशन कैसा है, साफ़ सफाई कैसी है। अंदर आने के बाद पता चला ये तो काफ़ी साफ़ सुथरी है, ट्रेन का कंडीशन भी बहुत अच्छा है। और हम बैठ गए यहाँ पे अपना सीट पे। तो दोस्तों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आगे का वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पहुँचने के बाद हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। जिसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी वो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरी एक एक पॉइंट पे, एक एक जगह पे जहाँ दिक्कत होती है वहाँ मैंने वो भी बताया हुआ है। तो हम 3:45 बजे ही 3:40 पे ही एकदम राइट टाइम पे ट्रेन उतार दी और हम उतर चुके हैं तिरुपति बालाजी रेलवे स्टेशन पे। देख रहे होंगे आप भीड़ कितनी है यहाँ पे, और भीड़ काफ़ी रहती है। लोग ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं, सीढ़ियों पे भी बैठे रहते हैं। और इधर बहुत काफ़ी ही ज़्यादा रोज़ ऐसे ही रोज़ भीड़ पड़ रहती है हमेशा, इसका कोई सीज़न नहीं होता हमें। और वेटिंग हॉल भी देखिए पूरी फुल पड़ी हुई है। तो यहाँ पे लॉन्च की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप होटल नहीं लिए हुए हैं और एक दिन में ही सफ़र करके वापस जाना चाहते हैं तो आप लॉन्च में 1-2 घंटे के लिए आप ले सकते हैं, जिसका किराया मात्र 50 रुपये प्रति घंटा है। आप जूम करके देख भी सकते हैं, यहाँ पे लगाया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा इसका डिटेल्स और पूरी जानकारी। ये स्थित है अतिथि, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी, नहाने का, टॉयलेट, बाथरूम और रेस्ट करने का, चार्जिंग का, सब कुछ का फुल है। यहाँ पे खाने पीने का भी व्यवस्था अंदर में ही है, जो छोटे मोटे स्नैक्स करते हैं। हम भी ले लिए थे और कुछ देर फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़ते हैं बस स्टैंड के लिए, जो कि रेलवे स्टेशन से जस्ट सामने है। जैसे ही आप एंट्रेंस से, एग्जिट से जस्ट सामने आएंगे, देखिए मैं जैसे ही निकला सामने, ये आपको टेम्पू दिख रहा है। टेम्पू के बगल में इसका बना हुआ है काउंटर, ये पीछे। इस काउंटर से आप तिरुमाला पहाड़ी के लिए आप बस ले सकते हैं। जो बस सेवा वो सरकारी सेवा है, वो 90 रुपये आपको लगेंगे नॉन AC के और 120 रुपये लगेंगे AC के। यहाँ आप साइड में आपको टेम्पू, टैक्सी बहुत सारे मिलेंगे जो आपको ज़्यादा पैसे लेंगे और
पहुंचाएंगे तो वहीं पे। पर आप बजट में अगर सफ़र करना चाहते हैं तो आप एसी या नॉन एसी में आप टिकट लेके बैठ जाइए। इसमें भी बहुत ही अच्छी सीट रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और बजट में आप पहुंच सकते हैं तिरुमाला पहाड़ी पे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। तो मैं टिकट ले चुका हूं और ये बस लगी हुई है लाइन से, जो करीब 30 सेकेंड 1 मिनट में हर एक बस खुलती रहती है, जो आपको सुबह सुबह पहुंचा देगी। तो हम 5 बजे के 5:30 बजे के आसपास टिकट लिए थे और हमें तुरंत बस मिल गई। और बस यहाँ 5 मिनट में पूरी की पूरी फुल हो जाती है। तो आप टिकट लेके जल्दी जल्दी चढ़ जाइए और जिस बस में जगह मिले आप बैठ के और तिरुमला पर्वत पे पहुंच जाइए। यहाँ से आपको चलने में सिर्फ 1 घंटे 60 to 70 मिनट्स के आसपास लगते हैं, जो आपको ऊपर लेके चले जाएंगे। तो हम बस में बैठ गए और बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो सीनरी देख के मज़ा भी आ रहा है। और धीरे धीरे हम चल गए तिरुमला पहाड़ी के लिए। उसके पहाड़ी पर चढ़ने से पहले एक आता है चेक पॉइंट पे आपको बस डायरेक्ट लेके नहीं जाएगी। यहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा और उतर के आपको अपना बैगेज चेक कराना पड़ेगा और स्कैनिंग भी अपना कराना पड़ेगा। तो आप उतर जाइए, उसके बाद बैगेज चेक करा लीजिए। उसके बाद वही बस आपको थोड़ी दूर कदम पे आपको मिलेगी और वापस आप उस पर चढ़े जाइएगा। तो आप स्कैनिंग में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सामान आप ऊपर पहाड़ी पे नहीं लेके जा सकते हैं। तो हमने स्कैनिंग करा ली और बैग चेक कराने के बाद बस में वापस बैठ गया और हम चलने लगे ऊपर में। तो अब हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप एक दिन में दर्शन करके वापस आना चाहते हैं तो आप आराम से एक दिन में दर्शन करके वापस आ जाइएगा। लेकिन जो लोग वहाँ रुक कर और वहाँ के और भी प्लेसेस को सर्च करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और भी मंदिर में घूमना चाहते हैं और टाइम थोड़ा देना चाहते हैं, तो आपको वहाँ होटल बुक करना होगा। आप नीचे तिरुपति में भी बुक कर सकते हैं और ऊपर पहाड़ी पे तिरुमाला पर्वत पे भी होटल्स और लॉज बहुत सारे हैं जो आप बुक कर सकते हैं। तो उसके बुक करने के लिए अगर आप साइट से जाना चाहते हैं तो साइट से भी आप बुक कर सकते हैं, जो आपको 2 महीने कम से कम पहले बुक करनी होती है, 2 से 3 महीने जैसे ही उसका स्लॉट खोलता है। और उसमें आप फटाक से बुक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही फास्ट वहाँ पे बुक होती है। अगर आप वहाँ से नहीं कर सकते हैं तो आप किसी एजेंट को पकड़ लीजिएगा, वो जल्दी में बुक कर सकते हैं, उनके पास एक्सेस होता है। जो वो भी आपको 2 से 3 महीने पहले, 1 वीक पहले भी एक आदमी ने किया था, जो हम इसी टूर पे हमें मिले थे, वो 1 वीक पहले भी टूर एंड ट्रैवल से करवा लिए थे। तो हम पहुंच चुके हैं तिरुमाला पर्वत पे, हमें बस ने उतार दिया है और हम आज यहाँ पे मुंडन। यहाँ का मान्यता ऐसा है कि अगर आप बाल दान करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके लिए लाइन में लगना होता है और लाइन में लग के एक टोकन लेना पड़ता है। तो इसकी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होती है, आप तुरंत जाके 5 मिनट के अंदर आपको टोकन मिल जाएगी। और टोकन में आपके कौन से बार्बर से आपका मुंडन होना है वो लिखा रहेगा और कौन से हॉल नंबर में होना है ये भी लिखा रहेगा। और उसी टोकन नंबर के साथ आपको एक ब्लेड मिलेगा। तो यहाँ डर इस बात का नहीं है कि किसी दूसरे का ब्लेड से या किसी एक ही सेम छुरी से आपको मुंडन हो जाए, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हैं बार्बर्स हैं जो बोलते हैं कि कुछ दान दक्षिणा कर दें, तो आपका मर्जी पे है कि आप कितना उनको देना चाहते हैं। इसका कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना ही देना है। तो हमने मुंडन करा लिया। मुंडन करने के बाद एक और यहाँ अच्छी व्यवस्था है कि आपको यहीं नहाने के लिए मिल जाएगा। मेल एंड फीमेल सेपरेट अलग अलग है, नहाने की यहीं पे है, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ है। तो आइए हम नहा धोवा कर फ्रेश होकर वहीं से और चल दिए। यहीं बगल में खाने की भी व्यवस्था होती है जो भी बिल्कुल निःशुल्क है। आप अगर खाना चाहते हैं तो खा के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही हमने बाल दान कर दिया, फ्रेश होने के बाद नहा लिया और ड्रेस चेंज करने के बाद हम निकल पड़े। यहाँ चौराहे के आसपास यहाँ पे ये अच्छा सीनरी बनाया हुआ है, यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। तो यहाँ इसके बाद चलते हैं आप दर्शन करने। दर्शन करने के यहाँ 2 तरीके हैं, एक पेड और एक फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आपको कम से कम 12 से 20 घंटे लग जाएंगे। और अगर आप टिकट बुक आप ऑनलाइन अगर कर लिए हैं तो 300 रुपये में ऑनलाइन टिकट जो बुक होता है 2 से 3 महीने पहले, उससे भी आप कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, अगर आप डिफेंस से हैं, NRI हैं, चेयरमैन हैं या चेयरमैन का रेफरल है या फिर MLA से अगर रेफरल लेके आए हैं तो आप एक लाइन में कर सकते हैं। इसमें आप 4 से 8 घंटे लगता है समय दर्शन करने का। इसके अलावा अगर आप का बच्चा जो है 1 साल से कम उम्र का है
तो भी आप डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। इसमें आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा और उसमें सिर्फ पेरेंट्स ही जा सकते हैं, मम्मी और पापा, यानी 3 लोग जा सकते हैं, बच्चे, मम्मी और पापा। ये 3 लोग जाके 2 घंटे के अंदर दर्शन कर सकते हैं। लाइन में लगने से पहले ही आपको ATC सर्कल के पास 2 स्टैंड हैं और जगह जगह पे आपको जूते चप्पल रखने की सुविधा उपलब्ध रहती है, जो वहाँ पर रह सकते हैं। और लॉकर की व्यवस्था भी उपलब्ध है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ सारा इंतज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। अगर आप जूता चप्पल से बाहर उतार सकते हैं, अगर आप सामान बाहर नहीं रख पाए हैं तो कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइन में लग जाइए। लाइन में लगने के बाद भी आपको 2 जगह ऐसा जगह मिलता है जहाँ आप जमा कर सकते हैं अपना लगेज को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें भी कोई पैसा नहीं लगता है। लोग बोलते हैं कि दक्षिणा के नाम पे दे दो, जो आपका मर्जी है, अगर आप देना चाहते हैं दो, नहीं देना चाहते हैं नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फ़ोन भी नोट अलाउड है। आप अगर लाइन में लग गए तो ये भी 2 जगह आपको मिलेगा रास्ते में जहाँ फ़ोन आप जमा कर दीजिएगा। वहाँ आपको टोकन नंबर देगा, जिससे आप बाहर निकलने के बाद, दर्शन करने के बाद, आप उस टोकन नंबर से आप जाके वापस ले सकते हैं। तो हमने यहाँ दर्शन कर लिया। हम स्पेशल एंट्री के थ्रू दर्शन करने गए थे। स्पेशल एंट्री के थ्रू दर्शन करने के लिए स्पेशल गेट से एंट्री होता है, जो कि आप 300 रुपये में डिफेंस वाले, NRI, चेयरमैन पर्सन, ये सब एंट्री कर सकते हैं। जो मेरा दर्शन हुआ 5 घंटे के अंदर ही दर्शन हो गया था। तो हम इसके बाद निकले और बाज़ार से कुछ ख़रीदारी की और फिर बस पकड़ के हम वापस आने के लिए तैयार हो गए। बस भी वहीं पास में ही 200 मीटर के आसपास जहाँ से एग्जिट लेते हैं दर्शन के लिए, वहाँ से 200 से 300 मीटर दूर पे बस स्टैंड है। वहाँ से गए और टिकट तुरंत कटाएं और वहाँ भी वापस आने का भी सिर्फ 90 रुपये और 120 रुपये AC और नॉन AC का किराया है। वो भी पकड़ के वापस आ गए, क्योंकि हमारी ट्रेन रात में 9:55 में वापस आने की थी। तो हम वहाँ से तुरंत आ गए, जो सुबह 4 बजे पहुँचाएगी। होप ये मेरा वीडियो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप फटाक से आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नए जगह के साथ। उसमें नई जानकारी हम देंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उनको शेयर भी कर दें। जय तिरुपति बालाजी।